ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिएगा। सभी को पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारे से 9 दिन चल रहे हैं और ये दिन इतने शुभ होते हैं कि आपके द्वारा किया गया एक छोटा से उपाय का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए छोटा सा उपाय है, मात्र थोड़े से सफेद तिल और 2 लौंग लेनी है और इसे लोटे में डाल करके अर्घ दे देना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किनको करना है, जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने बच्चों के लिए, उनकी करियर में सफलता के लिए ये वाला उपाय उन्हें करवाना ही होगा। साथ ही साथ अगर बच्चे इस उपाय को करते हैं ना तो भी बहुत अच्छा है। ध्यान रखना कौन कौन इस उपाय को कर सकता है। जो भी बच्चे अपने करियर में सफलता पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस खोला है, उसमें अगर आपको सफलता पानी है तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे ना उसमें सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको इसके लिए लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। लोटा किसका होना चाहिए, तांबे का लोटा। इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। सबसे अच्छी बात यह है इस वाले उपाय की कि इसे आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं और जाकर के नहीं करना है। तो 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। इसी 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर आपको डालने होंगे थोड़े से सफेद तिल। ध्यान रखना ये जो सफेद तिल होते हैं ना, ये आपके करियर में उन्नति के लिए सबसे अच्छे होते हैं, या फिर किसी से पैसा निकलवाने के लिए भी इनका उपाय किया जाता है। चुटकी भर सफेद तिल लेने हैं, ज्यादा कुछ नहीं लेना है। गुरुदेव ने केवल चुटकी भर तिल के लिए बोला, सफेद तिल। और साथ ही साथ लेना है 1 लौंग का जोड़ा। 1 लौंग के जोड़े का मतलब है कि आपको 2 लौंग लेनी है, लेकिन जो लौंग लोगे ना वो खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर का ये वाला जो फूल होता है ना, ये फूल भी इसके ऊपर होना चाहिए। ऐसी 2 लौंग लेना, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा लेना। ठीक है ना। एक दीपक आपको तैयार करना है। किसका, मिट्टी का दीपक, जिसके अंदर लगा देना लंबी बाती। माता रानी को लंबी बाती लगाई जाती है। इसके अंदर भर देना गौ माता का घी, है ना। तो ये तो हो गई सामग्री। अब इस उपाय को कैसे करेंगे। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो इतने पवित्र दिन होते हैं कि आप मान नहीं सकते। आपको सुबह के समय ये सारी सामग्री आपको तैयार करनी है। ठीक है ना। जो आपने सफेद तिल और लौंग लिए हैं, उन सफेद तिल और लौंग को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है और इस लोटे के अंदर कुछ मत डालना। ठीक है ना। और एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। सुबह नहा धोकर के जो भी व्यक्ति को सफलता चाहिए, अगर वो इस उपाय को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनका परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके नाम और गोत्र से बोल करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब वो जो लोटा है और एक ये जो दीपक है, आपके घर में जहां पर भी माता रानी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, कुछ भी अगर रखी हुई है ना, तो आपको उसके सामने उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है सबसे पहले, और अपनी कामना कह करके, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस कलश को यहां पर रख देना, है ना। उसके बाद में माता रानी की जो भी पूजा अर्चना करनी है, फूल चढ़ाना है, वो सब चढ़ा देना। ठीक है ना। दीपक की बत्ती का जो मुख रखोगे वो रखोगे उत्तर की तरफ, क्योंकि लंबी बाती है। ये वाला काम कर दिया सुबह के समय। अब जब शाम का समय आएगा, रात्रि का समय आएगा, नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना। ठीक है ना। तो जब रात्रि का समय आएगा तो रात को आपको इस लोटे को उठाना है यहां से, और लोटे को उठा करके चले जाना है छत पर, है ना। और छत पर जाकर के इसी लोटे से आपको अर्घ देना है चंद्रमा को। किनके नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इसी वाले लोटे से आप अर्घ दे देना, है ना। अर्घ देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी कामना करनी है करियर में उन्नति के लिए, जिसके लिए भी आप कामना कर रहे हैं, और ऐसी कामना करके वापस आपको अपने नीचे की तरफ चले आ जाना है। नवरात्रि में मात्र एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा, आपके कार्यों में हमेशा सफलता मिलेगी। करियर में जिसके लिए भी आप नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी, जिसके लिए भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, करियर में हमेशा उन्नति होगी। यह है पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, सभी माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए जरूर करना है। ध्यान से सुनना इस उपाय के फायदे क्या हैं। अगर आपके बच्चों में
ध्यान से सुनना, बल की, दूसरा बुद्धि की, तीसरा विद्या की जरूरत है ना। अगर आपके बच्चे कमजोर हैं, बल नहीं है, उनकी बुद्धि सही तरीके से नहीं चलती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो जल्दी से गेन नहीं कर पाता है, पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान नहीं लग पाता है, या फिर विद्या में उसका मन नहीं लगता है ना, तो माताओं बहनों आप अपने बच्चों के लिए, साथ ही साथ अगर बच्चे बड़े भी है ना तो उनके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। ये केवल और केवल नवरात्र में किया जाता है, और किस तिथि पर, अगर कोई चतुर्थी, अष्टमी, नवमी तिथि आ जाए ना तो उस दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। और इस बार की तो चतुर्थी इतनी ज्यादा खास है कि बुधवार के दिन ही पड़ रही है गणेश जी की, है ना। आपको इस वाले उपाय के लिए करना क्या होगा, 3 शमी के पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। शमी का पत्ता आपको कहां से तोड़ना है, यहां से, ये जो पूरा एक गोला है ना, ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 3 शमी के पत्ते ले लेना। अब मैं तो आपसे कहता हूं कि आप तो अपने घर पे एक शमी का पौधा ही लगा लीजिए। ये देखिए, जैसे कि ये किसी घर में लगा हुआ है, इस तरीके से फूल आते हैं इसके अंदर, और डेली एक गाय के घी का दीपक गोल बत्ती का लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके घर में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी, ठीक है। ये तो अल्टरनेट है, ये तो आपको करना ही करना है। आपको इस वाले उपाय में क्या करना है, 3 शमी के पत्ते लेना और 1 लोटा लेना शुद्ध जल, है ना। जल कहां का, अपने घर का, और 1 चुटकी ले लेना, कौन सा, शहद, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा शहद ले लेना। इतना काम हो गया। इतना काम करने के पश्चात ध्यान से सुनना, इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने 3 शमी के पत्ते लिए हैं ना, आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है करके, उसके पश्चात आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, जिस कामना के लिए कर रहे हो, बल, बुद्धि, विद्या, धन के लिए, उसमें से आपको 1 शमी पत्र उठाना है। सबसे पहला वाला जो शमी पत्र है वो आपको जलाधारी के इस वाले मुख पर समर्पित करना है। दूसरा वाला शमी पत्र आपको गणेश जी का स्थान, ये जो स्थान होता है गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर समर्पित करना है ना। और जो तीसरा शमी पत्र है वो देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। और जो आपने थोड़ा सा शहद और जल है ना, उसी जल के अंदर 2 से 4 बूंदे शहद की मिला करके, इसे घोल करके, और इस 1 लोटे शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ये जब आप शहद वाला जल समर्पित करते हैं ना, तो उसके बाद में आपको सादा जल, एकदम स्वच्छ जल जिसके अंदर कुछ नहीं मिला हुआ, 1 और लोटा जल समर्पित करना है। और वो वाला लोटा जल आप मंदिर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोटा शुद्ध जल जरूर समर्पित करना। अपने बच्चे का नाम गोत्र बोल करके, कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। चतुर्थी के दिन, है ना, इस वाले उपाय को जो भी माता बहन कर लेती है ना, 7 दिन के अंदर अंदर आप देख लीजिएगा, आपका जो बच्चा है ना वो सही रास्ते पर आ जाएगा, उसकी बुद्धि धीरे धीरे करके सही होने लगेगी, उसके खाना पीना जो नहीं लगता था वो लगने लगेगा, बल, बुद्धि, विद्या, उसको तीनों की प्राप्ति होगी। ये तो हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय किन्हें करना है, ये आप सभी लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना, है ना। किन लोगों के लिए, अगर आप अपने हिसाब से कोई मकान खरीदना चाहते हैं, घर खरीदने की इच्छा रखते हैं, है ना, पैसा नहीं जुटा पाते हो, धन नहीं है, काफी सारी समस्याएं जीवन में आती रहती है ना। अगर आप घर खरीदना चाहते हो, दूसरा किसी जगह पर आप जमीन खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, है ना, तो जमीन जायदाद से संबंधित, साथ ही साथ घर से संबंधित अगर आपकी कोई भी मनोकामना है ना, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जो भी चतुर्थी तिथि आ जाए, ये वाला उपाय केवल और केवल चतुर्थी तिथि का है। अब वो चाहे नवरात्रि की हो, चाहे किसी की भी हो, चतुर्थी तिथि के दिन आपको जाना है गणेश जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको यहां पर मोदक का भोग लगाना है गणेश जी को, और उसके पश्चात आपको यहां पर एक मंत्र है, एक रत्नम है, जिसे बोला जाता है श्री महागणेश पंच रत्नम, है ना। इसके जितने भी श्लोक है, मैं यहां पर केवल एक ही श्लोक यहां पर मैंने लिखा हुआ है। इस पूरे श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत का हर चतुर्थी के दिन एक पाठ करके जरूर आ जाना गणेश जी के मंदिर में। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 चतुर्थी करोगे, बाबा कोई ना कोई रास्ता खोल ही देगा। आपका जो भी घर का सपना है, जमीन का सपना है ना, वो पूरा कर ही देगा। इतनी शक्ति होती है इन रत्नम स्रोतम में, है ना। मंत्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सब आप लोग भी जानते हैं।
मंत्र बहुत शक्ति रखते हैं और इन मंत्रों की शक्ति कितनी होती है आप सभी लोग भली भांति इससे परिचित हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।